झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के शालू खुर्द गांव में एक मामूली जमीनी विवाद ने एक दुखद मोड़ ले लिया। सोमवार को हुई हिंसक झड़प में 59 वर्षीय संतोष देवी की जान चली गई। यह घटना तब सामने आई जब इसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें हमले की पूरी बेवता कैद थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार शालू खुर्द के निवासी निहाल सिंह के 4 भाई थे। उनके सबसे बड़े भाई रघुवीर सिंह वर्षों पहले गांव छोड़कर कीचड़ों का आवास में चले गए, जबकि महेंद्र सिंह और दाताराम गांव में ही रहते थे। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि इन चारों भाइयों का विवाह आपस में सगी बहनों से हुआ था। निहाल सिंह निसंतान थे, जिसके चलते उन्होंने हाल ही में अपनी जमीन बिशनपुरा के किसी व्यक्ति को बेच दी थी। यह जमीन उनके भाई महेंद्र और दाताराम के साथ लंबे समय से विवाद का कारण बन गई थी। सोमवार को यह विवाद उस समय और बढ़ गया जब दोनों पक्षों के बीच तीखी कासूनी एक हिंसक टकराव में बदल गई। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि झगड़े के दौरान दाताराम ने संतोष देवी को लोहे की रॉड से सिर पर वार कर दिया। इस अचानक और घातक हमले में संतोष देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें तुरंत इलाज के लिए जयपुर एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने दम तोड़ दिया। सूत्रों की माने तो विवाद के दौरान हमलावर पक्ष की ओर से किसी व्यक्ति ने पिस्टल भी लहराई थी, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। इस दुखद घटना के बाद शालू खुर्द गांव में गहरा तनाव है। ग्रामीणों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूरजगढ़ थाने में मृतका के परिजनों की ओर से महेंद्र सिंह और उसकी पत्नी सुशीला, दाताराम और उसकी पत्नी इंदिरा और महेंद्र के बेटे पवन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर गहन जांच शुरू कर दी गई। गांव में सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। बोलो। मेरा नाम है अमित और मैं भी उनके परिवार से ही बोल रहा हूँ। वो जो कमांडर महेंद्र सिंह हैं वो नेवी के अंदर कार्यरत हैं अभी, और उनके पास में एक पिस्तौल भी है, और वो पूरे गांव को मतलब कि किसी को भी वो पिस्तौल दिखा के डराते रहते हैं कि मेरे पास पिस्तौल है, मैं गोली दाग दूँगा, मेरे पास पिस्तौल है, मैं गोली दाग दूँगा। और ऐसे ही वो डरा धमका के वो ज़मीन हथियाना चाह रहे थे, और उस बाद में उसको चाचा जी को हमारी को मार दिया उन्होंने। और जो चाचा जी हमारे बैठे हैं जो वहाँ मौके पे थे, उनको भी उन्होंने पिस्तौल दिखा के डराया कि तेरे भी मैं गोली मार दूंगा, नहीं तू यहाँ से चला जा। और उनके पहले भी 3-4 मुकदमे चल रहे हैं गांव में। वो जिस पे चाहते हैं गांव में उसी के ऊपर मुकदमा डाल देते हैं, किसी को रास्ते के ऊपर डाल देते हैं, किसी को किसी में फंसा देते हैं, और वो धमकी देते हैं कि भाई मैं तो कर्नल हूँ, गवर्नमेंट का आदमी हूँ, तो मेरे को तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। तो ये उनकी पुरानी कहानी है, और उनको गिरफ्तार किया जाए। और प्रशासन को हमने कल 10-11 बजे एक घटना हुई तो चाचा जी ने 100 नंबर पे कॉल करके और पुलिस को बता दिया था। पुलिस अभी तक भी मौके पे गई नहीं है, और न जाके जिस हथियार से उसको मारा वो बरामद नहीं किया, और पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस खाली आश्वासन दे रही है, और उन लोगों को पुलिस कस्टडी वहाँ पे थाने में बैठा के प्रोटेक्शन दी गई है। दाताराम महेंद्र सिंह और सुशीला, इंदर, एक वो पवन, इन्होंने जानलेवा हमला किया। निहाल सिंह की पत्नी की हत्या की। लिए बैठे हाँ, उनके कोई औलाद को नहीं, वह जो जन की हत्या हुई है हमारे ताई की आरदाऊ जी, उनका टाबर तो कोई याद को नहीं। तो ये सारो जो गांव बैठे है ये उनका भाई भतीजा टाबर की मैं सारा ही हाँ। तो मैं तो उन्हें न्याय दिलाने के लिए बैठा। हमारी प्रशासन मांग है जो अपराधी हैं उन्हें जल्दी गिरफ्तार करके उन्हें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो है साजिश में शामिल हैं उन सब ने पकड़ो और उन्हें कड़ी सज़ा दो, और जो पीड़ित परिवार है उन्हें न्याय दो। क्योंकि न होकर कोई आगर न कोई पक्ष है तो न्यू तो सापा समाज ही कौन रहेगा, न्यू तो लोग धरती पर बच्चे ही कौन का। एक लुगाई थी वह रोटी पोके गोल गाल दिया करती मारता उन्हें, उन मार दी। ये वो किस जागो के करो के ठिकानों ते बताओ मान तो